आज के इस वीडियो में करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस हेडिंग के तहत हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सिचुएशंस की जहाँ पे यूज होना चाहिए जेरंड का, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में इन्फिनेटिव लगा करके कॉमन एरर पूछा जाता है। इसलिए इसका हेडिंग दिया गया है इन्फिनेटिव रॉन्गली यूज्ड फॉर जेरंड्स। जेरंड्स का मतलब ही सिंपली यहाँ पे समझिए एक नाउन इक्विवेलेंट होता है V4। इन्फिनेटिव का मतलब यहाँ पे समझ लेना है 2 + V1, यानी जहाँ पे लगना चाहिए था V4 वहाँ पे 2 + V1 लगा करके कॉमन एरर पूछा जाता है। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेना है कि वेरेवर यू फाइंड अ प्रीपोजिशन, कभी भी आपको प्रीपोजिशन अगर नज़र आ जाए तो उसके बाद अगर वर्ब आता है तो हमेशा V4 यानी जेरंड के फॉर्म में रहेगा, यानी वर्ब है तो V4 में रहेगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे 2 + V1 जनरली होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे 2 भी लगेगा उसके बाद V4 लगेगा, यानी जेरंड लगेगा, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हुई है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जहाँ पे 2 के बाद भी V4 का यूज़ किया जा सकता है, जो कि एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। यानी एक प्रीपोजिशन के बाद V4 लगता है, ये समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे अगर कोई बोलता है कि I'll call you आफ्टर, रीच होगा या रीचिंग होगा? देयर। सवाल यह है कि अब प्रीपोजिशन आफ्टर है, आफ्टर के बाद अगर कोई वर्ब नज़र आता है तो हमेशा V4 में होता है, तो आफ्टर रीच गलत होगा, आफ्टर रीचिंग देयर सही होगा। लेकिन आफ्टर को अगर यहाँ पे कनेक्टर की तरह यूज़ किया जाए, कंजंक्शन की तरह यूज़ किया जाए, तो ऐसे केस में आप ऐसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो। आई कॉल यू आफ्टर आई रीच देयर, यानी अगर सब्जेक्ट आ जाता है और इसके बाद वर्ब आ रहा है तब रीच होगा, रीचिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर एक प्रीपोजिशन नहीं रहा, अब एक कनेक्टर यानी कंजंक्शन बन गया। यानी आपने अभी तक ये समझा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि वैसे सिचुएशंस जहाँ पे जेरंड का इस्तेमाल होना चाहिए उसके साथ इन्फिनेटिव लगा दिया जाता है, 2 + V1 लगा दिया जाता है, यानी जहाँ V4 वहाँ पे 2 + V1 लगा करके कॉमन एरर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल्स को देखते हैं। लिखा हुआ है कि नो हार्म टू डू दिस। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि देयर इज़ नो हार्म टू डू दिस वर्क, गलत है। सही जो होगा देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दिस वर्क, एक काम करने में कोई हानि नहीं है, परेशानी नहीं है। कम टू द नेक्स्ट वन। फॉन्ट के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है वो ऑफ होता है, फॉन्ट टू डू समथिंग नहीं होता है। फॉन्ट टू टॉक नहीं होगा, फॉन्ट ऑफ टॉकिंग। यू कैन ऑल्सो से आई एम फॉन्ट ऑफ लिसनिंग टू वेस्टर्न म्यूज़िक, मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक पसंद है, यानी मैं उसका शौकीन हूँ। तो फॉन्ट ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, और किसी चीज़ का शौकीन हो तो उसके बाद हमेशा अगर वर्ब आता है तो जेरंड के तौर पर आएगा। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, कुछ भी होगा तो उसके साथ आपको जेरंड लगाना है, फॉन्ड ऑफ प्लस जेरंड। नेक्स्ट वी हैव ही हेजिटेट्स टू सिंग, ये गलत है। सही जो होगा ही हेजिटेट्स इन सिंगिंग, यानी हेजिटेट के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है और उसके बाद जेरंड आएगा, V4 आएगा, तो ही हेजिटेट्स इन सिंगिंग। आई हैव अ ग्रेट पैसन टू रीड बुक्स, आई हैव ग्रेट पैसन टू रीड बुक्स, एक आना गलत है। आई हैव अ ग्रेट पैसन फॉर रीडिंग बुक्स, पैसन फॉर डूइंग समथिंग ऐसे याद रखना, यानी पैशनेट टुवर्ड्स समथिंग। बेंट शब्द का मतलब होता है तुला हुआ होना, यानी जिद पकड़े हुए रहना कि मैं ऐसा करूँगा तो करूँगा। जैसे अगर कोई आदमी बोलता है ही बेंट टू डिस्टर्ब द क्लास, ही बेंट टू डिस्टर्ब द क्लास, ये गलत है। सही जो होगा ही बेंट ऑन डिस्टर्बिंग द क्लास। उसी प्रकार ही बेंट ऑन हार्म नहीं होगा, हार्मिंग होगा, यानी बेंट ऑन हार्मिंग, यानी ही बेंट ऑन डिस्टर्बिंग द क्लास का मतलब हुआ कि क्लास को डिस्टर्ब करने पे वो तुला हुआ है, यानी करेगा तो करेगा। उसी प्रकार हम लोग अगले की बात करें तो यहाँ पे इसका नंबरिंग थोड़ा सा ये हो गया है। नेसेसिटी टू डू दिस नहीं होगा, नेसेसिटी ऑफ डूइंग दिस होगा, यानी आवश्यकता है इसे करने की, तो नेसेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग याद कर लेना है आपको। सक्सीड के साथ इन लगता है, पहली बात आपको याद रखनी है, एग्जामिनेशन में 2 + V1 लगा देगा। ही सक्सीडेड टू डू दिस, गलत है। ही सक्सीडेड टू विन द इलेक्शन, गलत है। ही सक्सीडेड इन विनिंग द इलेक्शन, ऐसा बोलना है। ही सक्सीडेड इन विनिंग द इलेक्शन, यानी इलेक्शन जीतने में वो कामयाब रहा,
सक्सेसफुल रहा। तो सक्सीड जो है, सक्सेस और सक्सीड में हम लोग थोड़ा सा गलती कर देते हैं। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, एक नाउन है। वहीं सक्सीड को हम लोग समझ जाते हैं कि ये V3 है। तो सक्सीड जो होता है वो V1 होता है, और इसका V3 जो होता है या V2 होता है वो सक्सीडेड होता है। तो कई बार चूँकि D से एंड होता है तो हम लोग इसी को V3 समझ जाते हैं और समझते हैं कि सक्सेस का ये V3 है या V2 है। तो सक्सीड अलग वर्ड ही है, ये वर्ब है। वहीं सक्सेस जो है वो नाउन है। सक्सेस नाउन है, सक्सीड वर्ब है, और इसका V2 बनेगा सक्सीडेड। तो सक्सीडेड टू विन नहीं होगा, सक्सीडेड इन विनिंग समथिंग हो जाएगा, विनिंग द इलेक्शन। 7 में देखिए बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है, इसको याद कर लेना आपको। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब एंटिसिपेट करना, यानी आगे क्या होगा उसका पहले से विचार करना। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट द PM ऑफ पाकिस्तान, ये गलत होगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये कहना सही होगा। यानी यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे जेरंड आना चाहिए। एग्जामिनेशन में V1 लगा करके कॉमन एरर पूछेगा, लुक फॉरवर्ड टू मीट। उसी प्रकार अगर 8 में बात करें तो ये भी एक फ्रेज़ में आया है, विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू टीच, ऐसा कोई बोलता है तो गलत है। जैसे अगर कोई बोलता है आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ विद अ व्यू टू टीच यू, गलत है। आई कम हियर विद अ व्यू टू टीचिंग यू, पढ़ाने के उद्देश्य से आता हूँ, विद अ व्यू टू टीचिंग यू। एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, ऐसा कहना होता है। आई एम एडिक्टेड टू स्मोक, आई एम एडिक्टेड टू गैम्बल, ये गलत है। एडिक्टेड टू गैम्बलिंग या एडिक्टेड टू स्मोकिंग कहेंगे, यानी इसके साथ भी आपको V4 यानी जेरंड का यूज़ करना है। एडवर्ब, एडवर्स टू मेक, एडवर्स का मतलब विपरीत होता है। तो एडवर्स के साथ भी यहाँ पे देखिए, जैसे एडिक्टेड टू स्मोकिंग कर रहे थे हम लोग, उसी प्रकार एडवर्स टू मेकिंग समथिंग होगा, एडवर्स टू मेक समथिंग नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको जेरंड लगाना होता है। इसको आपको नोट डाउन करके याद कर लेना होगा। अगर इसके साथ आप जेरंड नहीं लगा करके V1 लगाते हो या फिर उसको इग्नोर करते हो तो एरर हो जाएगा, आपका एक कॉमन एरर हो जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगले वीडियो में हम लोग कुछ और रूल्स की बात करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।